हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी जो विवाद है अब लोकसभा में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब से बीएड बहाल हुआ है तब से अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कोई बीएड को शामिल कर सकता है तो वो दो ही चीजें हैं, पहली एनसीटी और दूसरी है केंद्र सरकार। लेकिन इसको लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से या फिर कुछ और रास्ते हैं जिसकी तरफ से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ला सकती है। लेकिन एनसीटी के पास क्या अधिकार है वो तो आप भी जानते हैं कि एनसीटी जो भी करेगी वो केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर ही करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में एनसीटी आती है और एनसीटी कोई भी फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर नहीं लेती है। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए अगर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है अध्यादेश के माध्यम से। अध्यादेश एक तरीके का कानून होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लागू किया जाता है और केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश ला करके फिर संसद में पास करा के लास्ट में राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होने के बाद में इसको कानून बना सकती है पूरे तरीके से। उससे बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। लेकिन अध्यादेश लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड को लेकर जो बातें कही गई थी कि फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा आर्टिकल 21 को लेकर जो आरटी एक्ट के बारे में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, उनके भी आंसर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि केंद्र सरकार चाहे तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अध्यादेश लाकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फिर से शामिल कर सकती है। लेकिन इसी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसको आप हिंदी में विशेष सत्र के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को जानकारी तो पहले ही मिल गई होगी कि केंद्र सरकार के माध्यम से संसद का विशेष सत्र यहाँ पे बुलाया गया है। अब तक से 5 बार बुलाया गया है, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी हुई है। अब ये 6वीं बार होगा जिसमें केंद्र सरकार के माध्यम से स्पेशल सत्र को बुलाया गया है संसद के। अब जब संसद का स्पेशल सत्र आ रहा है तो यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए अध्यादेश लेकर आ सकती है केंद्र सरकार। तो इसकी जानकारी तो मैंने आपको पहले भी दी है कि केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है या फिर आरटी एक्ट के अंदर संशोधन भी कर सकती है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि आरटी एक्ट के अंदर केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो किसी राज्य के अंदर 5 साल के लिए बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो किसी राज्य के अंदर है, अगर उसमें संशोधन कर दिया जाए और केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए नियम को लागू कर दे तो बीएड सीधे तौर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े किए हैं वो एज इट इज रहेंगे, इसका भी आंसर केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन 100 की बात एक ही है कि केंद्र सरकार चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या करेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यादेश लाने के लिए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के सांसदों या फिर मोदी सरकार के सांसदों, आप जैसे भी समझना चाहें, उन सभी को यहाँ पर लेटर जारी किए गए जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार के लेटर के अंदर यहाँ पे जो मांग है वो रखी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास में अधिकार है बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए। अब हाल ही में सरकार ने विशेष सत्र भी बुला लिया है, तो इसको लेकर बीएड छात्रों के अंदर एक बार फिर से उम्मीद जगी है और वो चाहते हैं कि इसी सत्र के अंदर अगर बीएड को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले ले तो ये संभव हो सकता है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम मोदी सरकार के उन मंत्रियों या फिर केंद्र सरकार के उन मंत्रियों और सांसदों को यहाँ से जो लेटर हैं भेजे जा रहे हैं, जिसका आप सभी के सामने एक कॉपी भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार को भेजे जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने के लिए अध्यादेश बिल के अविलंब पारित किए जाने के संबंध में। नीचे लिखा हुआ है कि देश में करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा भारत सरकार के गजट 28 जून 2018 जारी किया गया था, जिस राजपत्र के अनुसार ही अभ्यर्थी ने बीएड किया और 1 to 5 के अंदर शिक्षक बनने के लिए योग्यता रखते हैं।
राज्य पत्र के आधार पर केवीएस, एनबीएस, पीआरटी में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन 11 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एनसीटी के उक्त राज्यपत्र को असंवैधानिक करार देने का राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को सही मान्य किया है, यानी कि एनसीटी के उक्त गजट को पूरे रूप से खारिज कर दिया है और भारत सरकार की कार्यनीति व विश्वसनीयता को लेकर बुनियादी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में उनके माध्यम से और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें छात्रों की निश्चित तौर पे बस मांग यही है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश बिल पारित करके बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करे। इसी प्रकार के पत्र अभ्यर्थियों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं तमाम उन मंत्री सांसदों को। अभ्यर्थी चाहते हैं कि इसी स्पेशल सत्र के अंदर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए सरकार अध्यादेश पारित करे। अगर आप एक बीएड अभ्यर्थी हैं, चाहे तो आप भी अपने आसपास के मंत्री सांसदों को इसी प्रकार के पत्र भेजकर अपनी मांग को वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यहां आता है कि क्या इस मुद्दे पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि आप जानते हैं मैंने कल भी इस मुद्दे पर बताया था कि डिपेंड करता है केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर कितना इंटरेस्ट है। अगर सरकार इस मुद्दे पर अपना इंटरेस्ट दिखाती है, उनको लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक है, तो इस मुद्दे पर सरकार कोई फैसले ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसकी बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर उल्लंघन बताया, आरटी एक्ट का बताया है, प्लस यहाँ पे पेडागोजिकल स्किल्स को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अगर सरकार कोई फैसला ले और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कोई फैसला ले जिससे कि उनको कोई आपत्ति ना हो, तो भविष्य में बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बड़ी आसानी से शामिल कर सकती है। लेकिन करेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर। अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं कि इसी विशेष सत्र के अंदर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाए, सांसद मंत्रियों को पत्र भेजकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नई भर्तियों के साथ साथ पुरानी भर्तियों को लेकर भी छात्रों को नुकसान हो रहा है। चाहे वो अगर बात की जाए बीपीएससी को लेकर, वहाँ से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर होने की कगार पर हैं। अगर बात की जाए यूपीटीईटी को लेकर, वो भी सर्टिफिकेट रद्द होने की कगार पर हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन था। केवीएस के अंदर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवीएस पीआरटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ से भी बीएड बाहर हो जाएगा और जो पुरानी भर्ती पहले से हो चुकी हैं उनको लेकर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, चाहे फिर वो यूपी की भर्ती 69,000 या फिर एमपी की भर्ती हो या किसी अन्य राज्य की। इन तमाम भर्तियों को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, इस पर एनसीटी के माध्यम से भी अपना कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वजह केंद्र सरकार भी है कि केंद्र सरकार जब तक अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करेगी तब तक एनसीटी नहीं बोलेगी। फिलहाल देखना ये होगा कि जो अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं लेटर भेजकर, पत्र भेजकर, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा और केंद्र सरकार जो विशेष सत्र लेकर आ रही है उसके अंदर बीएड को लेकर कोई निर्णय लेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं और ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।